भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन आज के समय वह हथियारों के निर्यात में भी लगा है। भारत अपने करीब के देशों को हथियार बेचना चाहता है। फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। अब उसका फोकस भारत के एलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर पर है। भारत कभी सिर्फ हथियारों के आयात के लिए जाना जाता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत का लक्ष्य है कि पड़ोसियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैन्य उपकरणों का निर्यात किया जाए। फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है, जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगी। अब फिलीपींस का अगला रणनीतिक कदम एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर हासिल करना है। भारतीय नेवी ने एक्स पर मंगलवार को एक पोस्ट में बताया कि फिलीपींस नौसेना, तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इन शक्ति का दौरा किया और घरेलू स्तर पर बने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के संचालन के प्रभारी चालक दल से बातचीत की। भारत के युद्धपोत फिलीपींस के दौरे पर हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यात्रा का उद्देश्य भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देना है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के महानिदेश वाइस मार्शल रिटायर्ड अनिल गोलनी ने कहा कि फिलीपींस में भारतीय नौसेना की तैनाती के पीछे का कारण सैन्य उपकरण निर्यातक बनने की भारत की महत्वाकांक्षा है। उन्होंने आगे कहा, भारत का लक्ष्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़कर विशेष रूप से पड़ोसी क्षेत्रों में सैन्य उपकरणों का शुद्ध निर्यातक बनना है। उनका मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने फिलीपींस को देकर एक बड़ा कदम उठाया है। फिलीपींस अब एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एएलएच ध्रुव को प्राप्त करना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में चल रहे चीन से तनाव के कारण फिलीपींस एक्टिव तरीके से सुरक्षा और स्थिरता की मांग कर रहा है। भारत को इस मामले में एक विश्वसनीय भागीदार के तौर पर देखा जाता है। फिलीपींस के अलावा क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी भारत एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सेंटर ऑफ चाइना स्टडीज के महानिदेशक कमोडोर आर शेषाद्री वासन रिटायर्ड ने कहा, फिलीपींस ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर को छोड़कर मल्टी मिशन या 3 कॉन्फ़िगरेशन वाले एएलएच के विभिन्न वेरिएंट में रुचि जाहिर की है। एएलएच ध्रुव का दशकों से इस्तेमाल सेना, तटरक्षक बल और नौसेना की ओर से किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस की रुचि रक्षा खरीद रणनीति में क्रमिक विकास को दिखाता है।